थॉमस को लेकर के मैं आपसे जरा राय जानना चाहूंगी, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर काफी वीक होता हुआ नजर आ रहा है और ढेर सारे सवाल भी आए थे इसको लेकर के हमारे पास कि ये अपने हाई से ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। अब अगर ऑलरेडी पोजीशन है तो क्या राय रहेगी आपकी? थॉमस कुक। जी। अरे, ये तो बाय करने का है। इसको तो बाय करना है, चार्ट्स बहुत अच्छे हैं। और अभी कल के सेशन में स्टॉक ने अपने 200 डेमा का ब्रेकआउट लिया था, हम्म। सस्टेन नहीं हुआ। आज फॉलोअप सेलिंग है। तो अभी जो इंडिकेशन है, ये स्टॉक 108 रुपए तक की डाउनसाइड दिखाएगा। लेकिन पैनिक नहीं होना है, जिसके पास भी पोजीशन है बने रहिए। 108 के आसपास और खरीदारी का मौका देखने को मिलेगा। 101 का एसएल लगाइए, 108 पे बाय पोजीशन बनाइए। 122 124 के टारगेट्स बनते हैं, बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। और जैसे ही ये स्टॉक 115 के ऊपर क्लोजिंग देगा, जितना भी डाउन ट्रेंड है वो पूरा अप ट्रेंड में आ जाएगा, क्योंकि स्टॉक में ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल जाएगा। तो व्यू पॉजिटिव है। हम्म। 108 पर बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 101 का। चलिए ठीक है। इसके अलावा सर यहाँ पर सवाल आया है पीसी ज्वेलर को लेकर के। कल के सेशन में बढ़िया इसमें तेजी हमें देखने को मिली थी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में। अगर हम देखें तो आज कुछ गिरावट है। आ, 10 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है 1.35% की डाउनसाइड के साथ में। क्या नजरिया रखना चाहिए पीसी ज्वेलर पर? मैम देखिए, वैसे तो हम परहेज करते हैं इस तरह के स्टॉक्स पर बात करने के लिए, बट मैं एक ही चीज बोलूंगा, थोड़ा टाइम होराइजन बड़ा है तो आप इस हम्म। स्टॉक में बाय एंड होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज तो शॉर्टर टाइम में तो थोड़ा सा टफ है मूवमेंट देना है स्टॉक के लिए। सो मेरा सजेशन यही रहेगा, टाइम होराइजन के हिसाब से बड़े टाइम पे तो ठीक है, स्टॉक में तेजी बन सकती है, शॉर्टर टाइम में थोड़ा सा हम्म। ट्रैपिंग हो सकती है। सो बड़े टाइम होराइजन के हिसाब से बाय एंड होल्ड करके चल सकते ठीक है। इसके अलावा टाटा टेक्नोलॉजी देख लीजिए। दीपक जी हमारे प्राइम दर्शक है, इन्होंने 40 शेयर ले रखे हैं सर 833 के प्राइस पर। अभी 788 चल रहा है 1.13% की गिरावट के साथ में। क्या इन्हें अपनी पोजीशन यहाँ पर होल्ड करनी है? हैं। देखिए, 760 तक की एक डाउन साइड बन सकती है टाटा टेक में। तो अब ये व्यू इनको लेना है, लेकिन जो व्यू है ओवरऑल बाइस हम पॉजिटिव ही साउंड करेंगे। आईटी का स्टॉक है और हेल्दी करेक्शन चार्ट्स पर कंप्लीट हो रही है। तो 760 तक की डाउनसाइड दिखा सकता है। अब ये डिसाइड इनको करना है। दो तरीके हैं, या तो अभी भी बने रहिए, और नीचे आता है तो कॉस्ट आप एवरेज कर सकते हैं। अदरवाइज एक बार एग्जिट कर लीजिए 760 के आसपास, फिर दोबारा लॉन्ग करके चल सकते हैं। एक करेक्शन आ हम्म। सकता ठीक है सर। इसके अलावा काका सिंह जी का सवाल है कोफोर्ज को लेकर के। डाउन साइड में क्या 1800 तक आ सकता है? बाइंग प्राइस तो इन्होंने अपनी मेंशन नहीं करी है। मैं एज्यूम करके चलती हूँ कि यही इनकी बाइंग प्राइस होगी। अभी तो इनकी बाइंग प्राइस से ऊपर ही कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। क्या यहाँ से ट्रेंड नजर आ रहा है कोफोर्ज के लिए? है। व्यू पॉजिटिव है। और कोफोर्स पर हमें ऐसा लगता है कि ये स्टॉक 1950 रुपए तक की अपसाइड मूव दिखा सकता है। होल्ड करने की सलाह है 1820 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है। इसके अलावा आगे सवाल पूछा है बिजनेस वाइज। आई गेस फंडामेंटली जानना चाह रहे हैं राजू तिवारी जी कि कौन सा बेटर लग रहा है, सो दैट अपॉर्चुनिटी कहाँ तलाशे। यहाँ पर कई सारे स्टॉक्स के नाम है। वाटेक, वेबैक, आयन एक्सचेंज, ईएमएस, विच बिजनेस हैज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट? आपका नजरिया सर? वाटेक वाबाग ओके। और खरीदारी करने की सलाह है। और इस पे और चैनल्स पे हमने भी बात की है। डबल बॉटम 1850 के आसपास कंप्लीट किया है स्टॉक ने, वहां से रिवर्सल्स लिए हैं और अभी फिर कंसोलिडेशन में है। कोई मेजर करेक्शन, मेजर पेन नहीं है, बहुत क्वालिटी स्टॉक है। और हम्म। वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड ये कंपनी है। बहुत नीश है, हम्म। बहुत कम ही ऐसी कंपनीज हैं जहां पर जो इस तरह के सेगमेंट में डील करती हैं। तो काफी अच्छा ऑर्डर बुक है। और मतलब कहीं कोई भी खराबी नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। अगर कोई इसी काउंटर की बात की है तो ये वाटेक वाबा बेस्ट है, खरीदारी करने की सलाह है, बेस्ट अमंग ऑल दीज थिंग दीज कंपनीज। तो हमारा तो व्यू पॉजिटिव है, यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। 2250 रुपये तक के अपसाइड मूव वाटेक वाबा में नजर आते हैं, बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1850 का। ओके। इसके अलावा सर वेस्ट मैनेजमेंट पर भी आप जरा अपने व्यू शेयर कर दीजिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखना है तो ये थीम आपको कैसी लग रही है?
देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये थीम पॉजिटिव है, और बहुत कम कंपनीज हैं जो इसमें डील करती हैं, तो जहां भी है अपॉर्चुनिटी नजर आती है, बाय एंड होल्ड करके चल सकते बाय एंड होल्ड करना, ठीक है। इसके अलावा अडानी टोटल गैस देख लीजिए। यहाँ पर आपकी एडवाइस क्या रहेगी? मोहम्मद राफिक जी का सवाल है इसको लेकर के, कह रहे हैं कि सर, अच्छा ठीक है, इनकी जो बाइंग प्राइस है सर 777 की है और अडानी ग्रीन में 1530 की है। कह रहे हैं कि सर काफी ज्यादा लॉस हो रहा है, तो इनका प्राइस कब तक आ जाएगा दोनों में? देखिए अदानी टोटल गैस में 640 का स्टॉप लॉस हमने दिया था, वो एसएल हिट हो चुका है। एग्जिट करने की सलाह है, कल ही हिट हो गया था और आज उसके नीचे ही है, और बहुत ज्यादा नहीं है नीचे, बट स्टिल हम एग्जिट करने की सलाह देंगे, क्योंकि चार्ट्स पे पूरी तरह से रिवर्सल के इंडिकेशन है। स्टॉक ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया है, प्लस 200 एमा का ब्रेकडाउन दिया है, तो व्यू नेगेटिव है, थोड़ा सा करेक्शन बन सकता है। ठीक है। और अडानी ग्रीन में? यस, देखिए अदानी ग्रीन के चार्ट्स भी इसी तरह के सॉर्ट ऑफ बने हुए हैं, 1538 के आसपास ट्रेड हो रहा है, और इसमें स्टॉप लॉस आएगा 1520 का, बहुत छोटा एसएल है। 1520 के एसएल से अभी हाल फिलहाल बने रही है, और 1520 गया तो ये 1440 रुपये तक की डाउन साइड दिखाएगा, अदरवाइज थोड़ा बाउंस आ सकता है। तो अदानी टोटल गैस से टोटली एग्जिट करने की सलाह है, और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में 1520 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा बलरामपुर चीनी देख लीजिए सर, इस पर भी जरा राय जानना चाह रहे हैं। अच्छा, शुगर स्टॉक्स तो लोगों के भी अब काफी ज्यादा रडार पर है, समझ नहीं आ रहा है खरीदें या फिर खाएं। 95 शेयर है 735 के बाइंग प्राइस पर सर, यहाँ से इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है। देखिए ऐसा लगता है चीनी की मिठास और बढ़ सकती है, तो हम्म। बने रहने की सलाह है। और स्टॉप लॉस, अगर मैं बलरामपुर चीनी की बात करता हूं तो मुझे 640 का नजर आता है, और बहुत अच्छा ट्रेंड रिवर्सल स्टॉक ने लिया और कंटिन्यूस तेजी में ही है। सो 640 के एसएल से बलरामपुर चीनी को बने रही है, और चीनी में अभी मिठास और बढ़ सकती है, क्योंकि अभी आगे फेस्टिवल डिमांड्स देखने को मिलेगी, और ये मंथ हम्म। खत्म हो रहा है, और आई थिंक सितंबर से ही कहीं ना कहीं फिर वो फेस्टिवल आ ही जाते हैं, तो फिर ये डिमांड हम्म। बढ़ जाती है, और उसका इम्पैक्ट फिर स्टॉक्स प्राइसेस में देखने को मिलता है। सो व्यू पॉजिटिव है शुगर के स्टॉक्स पर, तो बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। चलिए ठीक है। इसके अलावा सर सेंडोमा देख लीजिए, यहाँ पर 207 की इनकी बाइंग प्राइस है, करीब करीब ऐसे ही चल रहा है 206 के भाव पर। यहाँ से इनका नजरिया 6 महीने का है, 75 शेयर आशीष कुमार जी ने दे रखे हैं, तो क्या टारगेट्स यहाँ पर अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं 6 महीनों में? देखिए संदूरमा बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत क्वालिटी स्टॉक है, इसको पोर्टफोलियो में सजा लीजिए, थोड़ा सा अच्छा रिटर्न बन सकता है। 235 240 तक का मूवमेंट ये काउंटर दिखा सकता है। 206 हम्म। रुपये के आसपास ये काउंटर अभी ट्रेड हो रहा है, बहुत छोटा सा एसएल है 198। 198 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। 235 240 तक का मूवमेंट ये काउंटर दिखा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये टारगेट्स अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा सर रिको ऑटो 140 की बाइंग प्राइस है इनकी, रिको ऑटो अभी चल रहा है 125 पर। ठीक है, गिरावट देख रहे हैं अभी चेतना जी, क्या व्यू रहेगा? मैम रिको ऑटो में व्यू नेगेटिव है, और खरीदारी नहीं करनी है, और जो भी पोजीशन है एक बार एग्जिट करने की सलाह है, क्योंकि स्टॉक में हेड एंड हम्म। शोल्डर पैटर्न बना है और ब्रेकडाउन के पास है ये काउंटर, तो यहाँ से और करेक्शन ले सकता है, और 115 16 तक की डाउनसाइड बनती है, एग्जिट करने की सलाह है। एग्जिट करने की सलाह, चलिए ठीक है। इसके अलावा सर, अब आपके जाने से पहले यहाँ पर आपसे दर्शक जरूर पूछेंगे कि आज के लिए मुदत सर की तरफ से कोई आइडिया नहीं आया है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, ट्रेड के लिहाज से, कोई काउंटर आपके रडार पर हो तो आप जरा शेयर कर दीजिए। देखिए वैसे तो ऐसा कोई काउंटर नहीं है जो मेरे रडार पर हो, बट दो स्टॉक एज एन इन्वेस्टमेंट कॉल मैं देना चाहता हूँ। एक तो है भारत डायनेमिक BDL, पहले भी इस पे बात करी थी, सारे टारगेट्स लगा हम्म। दिए, आज फिर बोल रहा हूँ 1370 71 के आसपास है, खरीदारी कीजिए। 1450 तक का मूवमेंट BDL भारत डायनेमिक में नजर आता है, स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ से 1335 का। तो BDL रहेगा एक काउंटर, दूसरा काउंटर रहेगा एक प्राइवेट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बहुत अच्छे हम्म। लेवल पे कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। 399 रुपये के आसपास है, खरीदारी करने की सलाह है। पहला टारगेट 410 का होगा, दूसरा टारगेट 435 का रहेगा। एक डेढ़ महीने के नजरिए से बाई कीजिए। देखिए मैं इसलिए कोटक बैंक पे बुलिश हूँ, और हम्म। जब प्राइवेट बैंक्स में कोई सर्ज नहीं है, तब कोटक बैंक अपने
लेवल्स 400 को होल्ड कर पा रहा है। और आप हम्म। सोचिए कि जब प्राइवेट बैंक्स में हरियाली बनेगी तो ये तो पूरी तरह से डांस करता हुआ नजर आएगा। सो कोटक बैंक पे व्यू पॉजिटिव है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। 410, 430, 35 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 385 का।